साल से ज़्यादा जंग का मैदान बनने वाला या रहने वाला अफगानिस्तान, यहाँ से आलमी ताकत का लौटना और अफगानिस्तान में आने वाली एक नई तब्दीली को कराची में रहने वाले लोग और बिलखुसूस पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कैसे देखते हैं। आज का हम आवाज़ अफगानिस्तान में होने वाली नई तब्दीली का नाम। इलाके सोराबकोट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां हमारी पख्तून आबादी ज़्यादा आबाद है, एक अच्छा नंबर है और उनकी मेन मार्केट में हम मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो अपनी इस पूरे अहम मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, स्पेशली अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, जो एक तब्दीली आई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई उसके बारे में हमारा कोई राय नहीं है। अच्छा, हाँ, हम उसी मामलों में कोई वास्ता नहीं रखते। अच्छा, हाँ। यहाँ सुकून से रहते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है? नहीं, हम तो है भी पाकिस्तानी, अफगानी तो है भी नहीं है। अच्छा, हम तो पाकिस्तानी है, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है जी। मुझे ये नहीं है कि कोई अफगानी है कोई पाकिस्तानी है, मुझे सिर्फ ये चीज़ जानना है कबायली इलाके के लोग हैं वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। वो बड़े लोगों का काम है, बड़ा राय रखता है। हमारे जैसे गरीब लोग है या छोटे लोग हैं वो इसी मामला में कोई काम नहीं कर सकते। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम के बाद हमारा मुल्क में अमन आया। ये दुनिया को चाहिए पहले दफ़ा ये तालिबान को एक दफ़ा ज़रा आजमा ले। पहले भी इन्होंने आजमाने का कोशिश की लेकिन यहूदियों ने इनको नहीं छोड़ा। अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक 10 साल का मौका दे, इनको पता चल जाएगा कि हमारे इस्लामी क्या चाहता है, उनका क्या है राय। असल में हमारा मुल्क यहाँ पर भी हम खुश है, वहाँ पर भी। अच्छा, तो मतलब आप वेलकम करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे किस चीज़ के बारे में? अफगानिस्तान में जो तब्दीली वाक़ हुई है? जबरदस्त काम हुआ। अच्छा, मत आ गया, अच्छा है, अमेरिका चला गया। सर, जो अभी जैसा इंडिया इधर उधर उछल रहा है ना, इनको चाहिए अपनी किताबें दे के जो हमारे पुराने तारीखें हैं, पहले ज़माने से, ये तो अभी का नहीं है, पहले ज़माने से हम अब अगर अफगानी है, पठान है या पाकिस्तानी, जब भी एक साथ होता है ना, दुनिया की यहूदी के लिए हम सब एक ही है। मतलब उन तमाम मनफी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हम यकजा हैं और यकजा होके अफगानिस्तान और पाकिस्तान उसका दफा करेंगे। सबसे पहले यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे खुशी है कि हमारा जो दुश्मन सबसे बड़ा जो है इंडिया, अच्छा, वो बहुत खूब उसमें पहला हुआ, इसकी मीडिया इधर उधर और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश है। सब कुछ कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान के जो हालात में तब्दीली वाक़ई हुई, इस बारे में कुछ कहेंगे? सर, अच्छा हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तब्दीली के बारे में तो भाई ने बात की, अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा हो गया है, या तालिबान सही है, इंशाल्लाह अभी अमन आएगा। क्या ये भी चीज़ है कि जब अब वहाँ तालिबान ने टेक ओवर किया है या उनकी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमारे अफगान भाई रहते हैं वो क्या वापसी की सोच रहे हैं? यार इंशाल्लाह जब तालिबान थोड़ा नरमी करेगा, थोड़ा आवाम का ख्याल रखेगा, थोड़ा नरमी पे चलेगा तो सब इसके साथ है। अच्छा। अगर सख्ती करेगा जैसे पहले करा था फिर कोई इसके साथ नहीं देगा। तालिबान को थोड़ा नरमी करना चाहिए। अच्छा। ताकि आवाम उसको पसंद करे। आजकल दौर नरमी का दौर है, सख्ती का दौर नहीं है। सख्ती का दौर नहीं। हाँ। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है कैसा देखते हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये कह रहे हैं जो सारा दुनिया में जैसे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होता, ऐसे मोमिनीन ऐसे हुक्मरान ला दे, क्यों हम सब मुसलमान हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए सर, हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमारे अफगान महाजरीन भाई आए हैं, अगर आप इससे मुतमईन हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अफगानी हैं या पाकिस्तानी हैं, तो क्या उन्हें फिर वापस जाना चाहिए अपने मुल्क? हाँ, अभी तो ये है जो भाई देखो हिजरत सब दुनिया कर रहे हैं। हाँ, मेरे नबी में हिजरत किया, अभी मुल्क आज़ाद हो गया। हुक्मरान पाकिस्तान भाई को हम लोग के भाई है, अभी इसको ये होना चाहिए जो आपने बलद मुल्क में आपने मीठी में लब्बे कर कर चले जाएगा वापस, आपने मुल्क संभाले। ठीक, ये तो मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। हमको तकलीफ नहीं है, हमको खुशी है। हम मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं दिया अभी तक। अभी मैं कह रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, हुक्मरान आ गया, तो अभी क्यों इसको होना चाहिए जो वापस चले जाएगा, अपने मुल्क जो है आबाद कर। अफगानिस्तान में तब्दीली आ गई है, जी जी, क्या कहेंगे इस तब्दीली के बारे में? थोड़ा सा आगे आ जाए यार। माशाल्लाह अच्छी तब्दीली आएंगे, इंशाल्लाह अमन भी आएगा। तालिबान जो है ना इंशाल्लाह
इंसाफ भी देगा सब आवाम को इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं। अफगान कराची सोराब कोट के जो हमारे पख्तून भाई हैं वो तमाम इस अफगानिस्तान की तब्दीली से खुश हैं, मुतमईन हैं। बिल्कुल मुतमईन है, साथ खुश देते है, हैं। खुश है मेरे भाई, हम खुश है बिल्कुल, इससे मुतमईन है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस इलाके में जो हमारे पख्तून भाई हैं वो इस तब्दीली से जो अफगानिस्तान में आई है बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हालात बेहतर होंगे। जी इस मामले पे कराची के एक और इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ मौजूद लोगों से भी बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सब पहले तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के तो सियासी हालात जैसे हैं उस पर तो मैं बात करूँगा, लेकिन जो अफगानिस्तान में हमारे हमसाए मुल्क के अंदर जो तब्दीली वाक़ई हुई है इसको लेके खौफ है, खुशी है, गमी है, क्या है? खुशी है, गमी नहीं है, ठीक है। क्या खुशी है? बेहतर है, बल भी तालिबान ठीक है। तालिबान ठीक है, पक्की बात है। तो कुछ मतलब अगर वो ठीक है वहाँ तो यहाँ कुछ ठीक होगा? ठीक है, बिल्कुल तालिबान ठीक है। तालिबान ठीक है, अमेरिका काबिल कबूल नहीं? नहीं। जी मेरे बिल्कुल सही रहा है कि इस वक्त जो है ना अफगानिस्तान में अफगान तालिबान इस्लामिया हमारा तो उस वक्त काबिज है, बिल्कुल सही हालात चल। काबिज है, काबिज मतलब बिल्कुल अफगान तालिबान का हुकूमत इस वक्त चल रहा है। अच्छा, हुकूमत चल रहा है। हाँ, ये दो अलग अलग बातें, हुकूमत चलना और कब्जा करना। मतलब हुकूमत इन तालिबान ने यहाँ पे इस दौर में अपना जो है ना कदम जमाया हुआ है, अपना हुकूमत इन्होंने बनाया हुआ है जिससे आम इंसान बिल्कुल खुश है। जो पाकिस्तान में फिर अफगानी भाई हैं तो उनकी फिर जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से वहाँ चले जाएं? जी बिल्कुल, पहले पाकिस्तान ने अच्छा किया कि अफगान भाइयों के हालात थोड़ा सख्त था तो पाकिस्तान ने इसको जगह दे दिया। अच्छा, अभी अफगान भाइयों की यही हक है कि वो जो है ना यहाँ से मुंतकिल हो करके अफगान तालिबान को तस्लीम करके वहाँ पे खुद ज़िंदगी इख्तियार कर। 20 साल से अमेरिका ने उस पर जो है ना जितना भी फोर्स वगैरह लगाई है वो वहाँ से कोई फतह और कोई अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तालिबान फिर उन्होंने अपने जो है ना निज़ाम हुकूमत संभाल लिया है, चलाना शुरू कर दिया है। तालिबान का जिस तरीके से आना है माशाल्लाह, तो उन्होंने जंग जीती, 20 साल से जंग चल रही थी। और सर ये पहली नहीं है, पहले 96 में भी एक 4-5 साल उनका इक़्तिदार रहा, फिर 90 की दहाई में भी सूरत हाल रही। बस उनकी कुछ गलतियाँ हैं ना, वही जो क्या कहते हैं आजकल जो माशरे में मतलब इनके भी मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपस में ग्रुप्स लड़ते हैं। मतलब अगर गलती पुरानी दोहराएंगे तो फिर उनकी नाकामी है, अगर उसमें कुछ तब्दीली आएगी तो फिर कुछ नाकामी है। खुद तालिबानों का खुद भी नुकसान है, अफगान अवाम का भी, अवाम रहती है उनका भी नुकसान है। तकरीबन 20 साल से हम भी अफगानी हो, जब तकरीबन कोई यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा अफगानी आए हैं, हमने भी उनको देखा है, उनका रहन सहन कल्चर वल्चर देखा है, तो बहुत मुख्तलिफ है। ये बड़ी एग्रेसिव और जंगजू कौम है, ब्रिटिशर को भी नहीं छोड़ा और रशियंस को नहीं छोड़ा ना आई डोंट नो, लेकिन ये हज़ारों थाउजेंड ईयर्स बैक ये जो है ना इनका काम ही लड़ना है। अफगानिस्तान में तब्दीली आ गई है। जी, तो ये तब्दीली किस तरह की रहेगी? तो एक्चुअली ये जो तब्दीली आई है ये तो ऑन फोर्स आई है। आप ये देखिए, कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान एज ए स्टेट क्या परफॉर्म करेगा? अफगानिस्तान एज ए स्टेट परफॉर्म करेगा क्या? वहाँ अफगानिस्तान की आर्मी एक्ट करेगी या वहाँ पे वही एक जिसको कहते हैं आप सॉरी टू से मुल्लाइज़म होगा और बस उनका अपना कानून होगा और जंगल का कानून होगा, जो उनकी बात मानेगा तो सही है, जो उनकी बात नहीं मानेगा तो सही है। तो और पाकिस्तान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा इस टाइम तवज्जो की ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान की जंग को लेके माजी में हमारी पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है ना, और हम बड़ा मतलब हमने इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है। उस जंग की वजह से यहाँ मुहाजिरीन आए, एक नहीं 90s में भी यहाँ पे जैसे यहाँ के लोकल्स को बहुत नुकसान हुआ, जैसे वहाँ के अफगानी आए यहाँ पे काम करने लगे, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए काफ़ी सारे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये लोगों की राय है, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और इस मामले पर उनका नुक्ता नज़र आपकी गोशोगुजार करते हैं। और इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। सब पहले तो मुझे ये बताइए कि तब्दीली का नारा खान साहब ने पाकिस्तान में लगाया और तब्दीली पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आ गई, कैसा देखते हैं इसको? अच्छा, अभी जो तब्दीली आई है अफ़गानिस्तान में वो माजी की तब्दीली से कुछ मुख्तलिफ सूरत रखती है। अच्छा, लगता कुछ यूँ है कि हमारे पड़ोसियों ने शायद ज़माने के साथ अपने आप
अपने आप को तब्दील किया और उनके तकाज़ों को अपनाया। ज़रूर कुछ अफ़गानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा के हवाले से जो हमारी पॉलिसियाँ हैं उसमें कोताहियाँ ज़रूर है, पर आज हम मुनज़्ज़म करें, हमारे इदारे मुनज़्ज़म करें, हमारी आवाम मुनज़्ज़म कड़ी है अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा, हर शहरी अपने पड़ोस में अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। और यकीनन ये अमन हमारे इर्द गिर्द सब पड़ोस के लिए बहुत ही अच्छा है, और भारत के लिए है इस वक्त एक खौफ और हरासत का हाल है उनके ऊपर। क्यों उसके खौफ में आके क्यों हमेशा खुश होते हैं? हमें उसके खौफ में से हटके कोई हमें अपनी मस्बत चीज़ नहीं दिखाई दी। देखिए, बिल्कुल उसके मस्बत भी आपने जो बात की मस्बत भी हम सोच सकते हैं पॉजिटिवली, पर एक मुल्क आपके कंट्री में मुदाखलत करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और वहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, इन्वेस्ट करता है, कैंपें लगाते हैं, तो क्या ज़रूरत है एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़वाने के लिए? क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ज़ुबान से, हाथ से नुकसान पहुँचा सकता है। तो अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं, आप उसको कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के लिए ठीक है? मैं यकीनन बड़ा खुश हूँ अपने वज़ीर आज़म पे, मौजूदा हुकूमत के। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया अफ़गानिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव लिया और अपने मुल्क की मफाद में लिया। बहुत जल्दी खुशी मना रहे हैं या हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क के अमन हैं, वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, हम सबसे अमन के ख्वाह हैं, क्योंकि पड़ोसियों में अमन होगा, सरहद पे अमन होगा, तो हमारा मुल्क बेहतर और महफूज होगा। सही है, बहुत शुक्रिया। पड़ोसी मुल्क में अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन होगा, क्योंकि माजी में जो सूरत हाल वहाँ रही उसकी भारी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने अदा की है। लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ से मेहमानों को हम शायद उस तरह से वेलकम ना कर सकें, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं कि जो वहाँ हुआ है वो अच्छा हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आपके सामने उनकी राय रखते हैं। जी, इस वक्त एक और जगह कराची के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे जो है वो पख्तून बरादरी के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जैसे हमने मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है अफ़गानिस्तान में आने वाली नई तब्दीली के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे एक बात बताएं, अफ़गानिस्तान में फिर से एक बार फिर जो है वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी या तालिबान की जो है वो हुकूमत आई है, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसा देखते हैं? देखो, हम तो बहुत अच्छा देखते हैं और अच्छा हो रहे हैं, क्यों ये हम दोनों तरफ से मुसलमान मर रहे हैं ना, और ये गैर मुस्लिम हम लोग को मरवा रहे हैं। तो ये बेहतर है, अभी तालिबान का हुकूमत आ गया है, तो ये सबसे बेहतर है। पहले जो हुकूमत आया था तालिबान का, वो उसमें बहुत ज़बरदस्त अमन था और सब लोग बहुत खुश थे। अभी अगर उसी तरह का हुकूमत आ जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करने की आदत है हमारी वजह से बहसत कौम, तो मुश्किल है। हाँ, देखो मेरा बात सुनो, सख्ती एकदम जो है ना लाना वो सही नहीं है। ठीक है, देखो आराम से इनको रास्ते में लाना है, फिर खुद सब सही हो जाएगा। इस दफ़ा सब जो तालिबान हुकूमत आई है उसमें काफ़ी नरमी हमने देखी, काफ़ी उनमें के रवैये में तब्दील काफ़ी बेहतर है। तालिबान और ये सियासी कुव्वतें दोनों मिल जाए, काफ़ी बेहतर रहेगा। सर, माजी की जो तलखियाँ आखिर में माजी की जो तलखियाँ हैं, जो तल्ख हक़ाइक़ हैं कि वहाँ मैदान जंग था तो यहाँ पे भी बड़े बुरे असरात पड़े, तो आप उस जैसी सूरत हाल तो नहीं समझते आप? नहीं, अभी कुछ भी ऐसा सूरत हाल नहीं है। जब वहाँ अमन आएगा तो यहाँ भी ऑलरेडी अमन आ जाएगा, जब वहाँ बदअमनी होगी तो यहाँ भी बदअमनी, उसके असरात यहाँ पर भी होंगे। जी सर, देखो लाजमी, देखो हम लोग हमसाया मुल्क है, जब वहाँ परेशानी होगा तो हम लोग भी परेशान होगा, जब वहाँ अमन होगा हम भी अमन में होगा। क्यों ये किस्म का तफर्रुक़? हाँ, मसला ये देखो, पड़ोस है हमारा, जब पड़ोस है हमारा वो सही हो तो हम भी सही है। ठीक, ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। अफगानिस्तान के आवाम जब पाकिस्तान में आए हैं, उनमें से कुछ लोग इधर है और कुछ लोग उधर है। अगर वो लोग उधर मर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो ज़रूर इधर परेशानी होता है। पख्तून बरादरी जो कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में रिहाइश पजीर है, उनसे एक और इलाके की हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया और आपके सामने गुज़ार किया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो इस अहम मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। एक और एरिया में हम शहर के मौजूद हैं। यहाँ की जो आबादी है या जो कारोबारी तबका है उससे हम बात करते हैं, जो कि मिक्स्ड आबादी है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस अहम मामले पर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अफ़गानिस्तान के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, वो तो
हम जो समझ रहे हैं कि वो 20 साल से लड़ रहा है, तो इसी की वजह से वो लड़ रहे थे कि हमारा अपना निज़ाम चले, तालिबान का जो बात है। कराची में आप रहते हैं, हाँ। यहाँ जो हमारे पख्तून बरादरी है, स्पेशली जो अफगान बरादरी यहाँ पे हमारे मेहमान बनकर आए हैं, उन्हें वापस आना चाहिए? उसका तो अभी बहुत वक्त से इधर कारोबार है, उसका जो है ना अपने काम में मशगूल है। जो जिसको इधर पहले से कारोबार है, 20 साल 25 साल से पहले से आबाद है, उसको ये कारोबार करना चाहिए। जिसको जाना है उसका अपना मर्जी। लेकिन वहाँ से लोग इस तरफ आने की या दूसरी तरफ जाने की बड़ी कोशिशें कर रहे थे जब अमेरिका वहाँ से गया। जो यहाँ सेटल हो गए हैं तो कोई उन पर पाबंदी नहीं है, यहाँ कारोबार करें, यहाँ रहें, वहाँ करें, वहाँ रहें। मतलब जिस मुल्क में रहें उस मुल्क को अपना वतन समझें, उसके लिए कुर्बानी का जज्बा रखें। उसके लिए ज़ाहिर है वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ऐसे हालात में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। अफगानिस्तान के मामलात को कैसा देख रहे हैं? जो तब्दीली अब 20 साल की जंग के बाद आई है, तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया है, लोग उनसे इतना क्यों घबरा रहे हैं? मसला ये है जो ये जिस तरीके से अभी ये लोग चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ज्यादती नहीं हो रहा है। जिस तरह मुशर्रफ के दौर में था तो डंडे के जोर पे, अभी माशाल्लाह अभी सबको साथ लेके चल रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा अगर अफगानिस्तान में अमन सही होगा तो पाकिस्तान में भी होगा। अगर अफगानिस्तान का अमन सही नहीं होगा तो इसका सारा नुकसान जो है ना पाकिस्तान को, जैसे माजी में भी आता रहा है, यहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका आसान हल है कि बैठ के बात किया जाए और इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा। ठीक है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपकी वजह बात है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से जो शुमाली इलाका जाती है, पंशेर जगह रही है, अमरुल्ला साहब, फिर अहमद मसूद साहब, जिनके बारे में भी आ रहा है कि जी वो ताजिकिस्तान चले गए। कुछ और मुज़ाद इतलात भी है क्योंकि तालिबान ने वहाँ दिफाई झंडा गाड़ दिया। इसको आप कैसा देखते हैं? मसला ये है ना, वो वही बात है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब तालिबान जिस तरीके से चल रहे हैं तो उसको पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने सराहा कि भाई ये बहुत खुश आइंदा बात है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी ये लोग साथ लेके चले तो इंशाल्लाह अमन कायम। एक और एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ जो लोग हैं इनसे हम जानते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके गोशो गुजार करते हैं। तब्दीली का नारा पाकिस्तान में लगा, अफगानिस्तान में गई, तो ये अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है इसको आप कैसा देखते हैं? मैं देखते तो अच्छा है, लेकिन ये है कि अगर हमारे माफिक में हो, पाकिस्तान के माफिक में हो तो फिर सही है। अगर वो इंडिया के माफिक में वहाँ जाएगी तो बेकार है। अभी तक की जो सूरत हाल है, जो हम इंडिया और इंडिया के मीडिया के हवाले से देख रहे हैं, तो उनके हवाले से तो ये तब्दीली नहीं आई है। वो तो इस पर शदीद नाला हैं और पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान पे असरात, स्पेशली कराची के जो हालात रहे हैं माजी में, उस पर हालात उनकी वजह से अच्छे नहीं पड़ सकते, बुरे ही पड़ सकते, बुरे पड़ सकते। अब वहाँ पर जिस किस्म का एक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो आप समझते हैं कि उसका कुछ मस्बत इम्पैक्ट भी यहाँ आएगा या अब भी मनफी आएगा? मनफी आएगा। सब अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर किया है उसको आप कैसा देखते हैं? ब्यूटीफुल। अच्छा, क्या इसमें है? अंकल तो कहते हैं कि यहाँ पे मनफी असरात आएंगे। नहीं, कोई नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? अच्छी बात है, उन्होंने फतह किया, उसे हासिल किया और वहाँ अपनी हुकूमत कायम करी। इससे हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन ही हुआ है। अफगानिस्तान की तब्दीली है, क्या कानूनी पहलू, पहले तो मुझे ये बताइएगा, लेकिन उससे पहले जो टेक ओवर हुआ है एज अ कॉमन मैन कैसा देखते हैं आप उसको? एक्चुअली जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है, ये तो बिल्कुल गलत, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसको गलत तस्लीम किया जाता है, गलत माना जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही अफ़गानिस्तान की, उसको इस तरह से भाग के नहीं जाना चाहिए था, एटलीस्ट उनको सामना करना चाहिए था। इकनॉमिकल सिस्टम को चलाना, जैसे बंदूक के जोर पे इकोनॉमिकल सिस्टम को चलाना, वो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। दिस इज़ एन इम्पॉसिबल फॉर देम। ठीक है, अब आ रही है जैसे कि सुन रहे हैं, few countries are interested in Afghanistan, like I don't want to say their names, but वो interested हैं कि वो आके अफ़गानिस्तान में
लॉ एंड ऑर्डर भी करवाएंगे उनसे, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी वो आके टैकल करेंगे इकोनॉमी। सो दिस इज नॉट द मतलब मुल्क पूरा आउटसोर्स नहीं हो सकता। आउटसोर्स नहीं हो सकता अगर कानूनी पहलू अच्छा कानूनी पहलू ये है कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली कि जिस तरीके से उन्होंने चेयर्स को लिया है, कानून को लिया है और कानून के पहलू को लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएंगे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गन पॉइंट पे चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो इस्लाम भी ऐसी इस्लाम डज नेवर अलाउ अस to force someone on the basis of gun point। हमारा उसमें कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो तब्दीली वहाँ पर आई है। देखिए तब्दीली तो वहाँ पे नहीं आई जैसे ठीक है। हमें इस चेंज ओवर या टेक ओवर का क्या बेनिफिट हो सकता है? एक्चुअली हमें कोई इस चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा है। वी आर ऑल टोटली इन लॉस फॉर दिस। ठीक है। पाकिस्तान पे अफगानिस्तान का किस किस्म का इम्पैक्ट आप समझते हैं जो तब्दीली वहाँ पर आई है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी इतना अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब उनके मुकम्मल तौर पर हुकूमत का ऐलान करेगा तो इंशाल्लाह उनकी ज़मीन हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी भी साजिश से इंशाल्लाह उधर नाकाम बना देंगे। तो इंशाल्लाह हमारे लिए कोई मनफी सोच यहाँ पर इंशाल्लाह नहीं होगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमें क्या जो हमारा दीन या रिलीजन या जो शरीयत है वो डंडे के ज़ोर पर ही उसका अमल हो सकता है? हमें भी कोई हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि वहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ भी आना चाह रहे हैं, कुछ और ममालिक में। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से है कि ज़ोरों से हमारा ईमान नहीं बदल सकते। ठीक है। उसके अखलाकियात खुद बदल देना चाहिए। इस बार अखलाकियात काफ़ी अच्छी आ गई वैसे तालिबान। इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर लेंगे। इंशाल्लाह अखलाकियात के ज़रिए अपने इल्म के ज़रिए इंशाल्लाह बदल सकते हैं, लेकिन ज़ोरों से तो इतना आगे तक नहीं जा सकते। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं कराची के कैंट स्टेशन पर, जो ट्रेनों की आमदोरफ्त का एक बड़ा मरकज़ है। अंदरून मुल्क से ट्रेनें आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। जो मुसाफिर हजरात हैं उनसे इस मामले में बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। पहले तो ये बताया कि कहाँ जा रहे हैं आप? सर लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जा रहे हैं। कराची में आते हैं काम के लिए आते हैं या क्या? काम के लिए आते हैं सर। कराची की वैसे आबादी और इस आबादी में कहते हैं कि जी बैरून मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा, स्पेशली अफगानिस्तान के, तो इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के हैं सर। और फिर अगर मैं अफगानिस्तान के हालात के बारे में बात करूं, जो तब्दीली वहाँ आई है, तो उसको आप कैसा देखते हैं? सर तब्दीली तो बहुत अच्छी आई है। देखें ना 20 साल हो गए हैं वो जंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो जैसे वो अभी उन्होंने शुरुआत की है, अभी उन्होंने जंग की है, सारा कुछ उन्होंने दोबारा उनको वो चीज़ वापस मिल गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो कलमा पढ़ते हैं। ओके जी, वो इस्लाम का बहुत वैसे वहाँ जो हुकूमत थी वो भी कलमा पढ़ने वाली थी, जो अब उस मुल्क में नहीं है, वहाँ से चली गई। बेशक वो तो ठीक है, पर ये ऐसा लगता है कि अर्तुगरुल 2 आ गया। अच्छा। जिस तरह मकसद के उन्होंने जहाद किया है ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तरफ मकसद के अच्छा, ये अर्तुगरुल जो है वो टीवी ड्रामे से आपको याद है या कोई तारीख भी पढ़ी है? जी, मकसद की उनकी तारीख पढ़ी तो नहीं है, बहरहाल जो हमने सीज़न देखे हैं उससे एक हमें ये सबक हासिल होता है कि जो मकसद के उन्होंने बहुत अच्छा ऐसे जहाद किया है, काबुल फतह किया है। अच्छा। जो भी है, लेकिन वहाँ पे उनके लोग उनसे डर के दूसरे ममालिक भागने की कोशिशें कर रहे हैं, बेचारे इतने सारे। उन्होंने तो सारा प्रोटोकॉल दिया है ना उनको। अच्छा। ये 10 मुहर्रम का जुलूस गुजरा है, उन्होंने बहुत अच्छा मकसद उनको ट्रीट किया है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त चला है। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि अब के तालिबान कुछ डिफरेंट किस्म के हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है अंकल, आप कैसा देखते हैं उसको? हम ये देख रहे हैं, अल्लाह करे ये तब्दीली अच्छी हो। अच्छा। अगर उनको गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट है या कोई मतलब है उनको सपोर्ट ना करे, वो कैसे ये हुकूमत चलाएंगे? सही है, ये बात है। अगर पाकिस्तान या जो अपना ईरान, तुर्की या रूस, ये 2-3 मुल्क तो उनको नहीं चला सकते। अच्छा। क्यों? ये इनके अपनी भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की सपोर्ट को तो भारत जो है पता नहीं कौन सी निगाह से देखता है, वहाँ तो चीखें निकल रही हैं। चीखें उसकी निकल रही हैं, ये बात बिल्कुल मुकम्मल है। अच्छा। हम इस पे कायम हैं। अच्छा। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं ना कि इतना बड़ा मुल्क चलाने के लिए अखराजात चाहिए। ठीक है। इसलिए कि वो जब वो दूसरी गवर्नमेंट या दूसरी पार्टियाँ इमदाद नहीं करेंगी तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। तो आप समझते हैं कि तालिबान
को सपोर्ट दूसरे मुस्लिम ममालिक करें तो अफगानिस्तान का भला ही होगा। भला होगा ये तो है। इस दफ़ा बुरा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। शरीयत के नफाज को बड़ा मुअम्मा अजीब सा बनाया हुआ लोगों ने। लोग कहते हैं कि जी शरीयत में सख्ती ज़्यादा है, फिर उसको डंडे से नफाज, ये तरीका क्या है? मतलब मुझे समझाया और लोगों को जो है ना, मतलब जो बात वो कर रहे हैं, हमारी जो इस्लामी है, इस्लाम है या कुरान पाक, वो तो ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर वो मतलब ज़बरदस्ती करेंगे तो वो उनके लिए नुकसान होगा, अल्लाह की तरफ से भी होगा और इस जान में भी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बताइए, अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है, नारा हमारे मुल्क में लगा लेकिन उस तरफ पहले आ गई, तो उसको आप कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। अगर जनाब मेरे तालिबान आ जाएंगे तो जो हमारे मुसलमान भाई उनको हकूक़ मिलेंगे। हमारी नज़र में तो माशाल्लाह अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है जी। आप समझते हैं कि उनको कोई टारगेट तगड़ा है इस वक्त अफगानिस्तान को उसके पैरों पे खड़े करने के लिए? क्या अहम चीज़? जो मुल्क पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, अगर उसके साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी खड़ा हो जाएगा। उम्मीद तो वहाँ के लोग उनसे डर के दूसरे ममालिक में जाने के ख्वाह हैं। असल में जब अफरा तफरी मुल्कों में फैल जाती है तो जो गरीब आवाम होती है, ज़ाहिर है फिर वो अपना मकसद है कि बचत करने के लिए या दफा करने के लिए बेचारे इधर उधर भागते हैं। ज़ाहिर है मुल्क की हालात ही ऐसे हो जाते हैं, फिर इसी हिसाब से फिर आवाम जो है मकसद इधर उधर भागती है। अल्लाह करेगा जब बेहतर होंगे तो। पाकिस्तान के हालात आप बेहतर समझते हैं इस पूरे मामले के बाद? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी वहाँ हालात ख़राब होंगे तो यहाँ पे भी होंगे, वहाँ ठीक होंगे तो यहाँ पे भी ठीक होंगे। इंशाल्लाह 100% अगर वहाँ ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को भी कुछ अभी यानी कि ठीक नहीं हुए, होने हैं। इंशाल्लाह हो जाएंगे वहाँ पे भी, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होएगा। हमारे मुल्क को अल्लाह के करम फजल से कुछ भी नहीं होगा। जी, इस वक्त स्टेशन के एक और हिस्से में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी काफ़ी जो है मुसाफिरों की भीड़ है, लाइन है। इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोडी जा रहे हैं। चलें, अल्लाह आपका सफ़र अच्छा करें। अफगानिस्तान में जो हालिया तब्दीली हुई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह की धरती, अल्लाह का कानून जो भी लाए तो बेहतर है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी तालिबान की वजह से हमारे हालात बड़े ख़राब रहे, स्पेशली इस शहर के। गलत बोलते हैं, जो ऐसा बोलते हैं गलत बोलते हैं। अच्छा। इस्लामी कानून होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामी कानून होना। आपके मुल्क में अगर शरीयत का नफाज होगा, अमल करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? हम मुसलमान हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? काफिर करेगा। हम मुसलमान किस चीज़ के हैं? मुसलमान का मतलब क्या है? शरीयत पे अमल करना। वो नहीं करेंगे तो मुसलमान किस चीज़ के हम? लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि शरीयत को डंडे की नोक पे अमल कराया जाए? बिल्कुल कराया जाए, बिल्कुल कराया जाए। और अगर जो चोरी करे उसके हाथ काटे जाए, जो जना करे उसको कोड़े 100 कोड़े लगाए जाए, हर चीज़ किया जाए। जो अल्लाह ने हमें इस्लाम का जो हुक्म दिया है, जो अल्लाह पाक ने कुरान पे लिखा है, वो होना चाहिए। इस्लामी कानून होना चाहिए। कराची से एक मुसाफिर की राय है, वो ये कहते हैं कि उन्हें कल नहीं आज पाकिस्तान में आना चाहिए। तो ये लोगों की राय है मजमूई तौर पर, जो हम मुख्तलिफ इलाकों में रह के जमा कर रहे हैं। इस जगह से फ़िलहाल इतना ही, एक और जगह चलते हैं और माहिराना राय भी अब आपके सामने रखते हैं कि माहिरीन जो इस पूरे उमूर के हैं वो इस पूरे सिलसिले को किस तरह से देख रहे हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरफीन से। जानेंगे जहां पब्लिक की राय हमने आपके सामने रखी, क्योंकि इस तब्दीली के बाद जो कराची की सूरत हाल रही है, क्योंकि आरफीन ने मुख्तलिफ वाक़यात में इस शहर के हालात व वाक़यात आपके सामने रखे हैं, उनका तज्ज़िया बेहद ज़रूरी है। क्योंकि रेफ्यूजीज़ के हवाले से अगर बात करते हैं तो इस शहर में ऑलरेडी इस वक्त बड़ी तादाद मौजूद है। आरफीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर के हालात व वाक़यात आपने मुख्तलिफ अदवार में रिपोर्ट किए हैं। अब जो अफ़गानिस्तान में तब्दीली वाक़ई हुई है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद मज़ीद एक इन्फ्लक्स आएगा। क्या इतलात हैं, कोई फ़ैसला हो रहा है ऊपर के लेवल पर? जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अभी वहाँ पे सिर्फ हलफ बर्दारी हुई है और उसके बाद अब देखना है कि वहाँ पे हुकूमत किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट काम करती है। अगर मैं कराची की बात करूँ तो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि मेरी मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों से बातचीत हुई है और जो मुझे जिस चीज़ का फुक़दान नज़र आ रहा है वो ये कि यहाँ पे इदारों को नहीं पता कि इस इन्फ्लक्स के मसले को कौन देखेगा
उसके ऊपर कोई ग्राउंड वर्क ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसके साथ अहम मसला ये है कि कराची के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें तो अफगान रेफ्यूजीज़ नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ और बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बड़े अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जो हमारे अफगान बिरादरी के लोग हैं, अफ़गानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जो कि इर्रेगुलराइज्ड जगहें हैं और वहाँ पे अगर हम देखें तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई इस तरीके की सूरत हाल नहीं है। और कहीं पे देखें तो शायद कि इलेक्ट्रिक ने कहीं पे काम किया, पर वो भी सिर्फ अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के हवाले से उन्होंने कुछ अपने बेसिक्स काम के आर्जी तौर पे अरेंजमेंट किए हैं कि कम से कम उनको बिजली मिल रही है और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पानी के मसले पर आप काम कर चुके हैं, बिजली का आपको सूरत हाल यहाँ पता है, तो अगर जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और डेफिनेटली वो उन जगहों पर जाके रहेंगे जहाँ के ऊपर पहाड़ी इलाके हैं या जो ऐसे इलाके हैं जो रेगुलराइज नहीं है। और फिर क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को आपने बड़ा कीनली देखा है, रिपोर्ट किया है और इस मामले की वजह से लोगों ने माजी में सियासत भी बड़ी की है। तो खुदा न खास्ता जो इस वक्त शहर में अमन की सूरत हाल है उसमें तो कोई बिगाड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर कोई इन्फ्लक्स होता है जिसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जो अदाद शुमार हैं। कराची ऑपरेशन सितंबर 2013 में शुरू किया गया था और उसका जो बहुत अहम मैंडेट था, 4 थे उसके अंदर। एक उसके अंदर भत्ताखोरी थी, टेररिज्म की वारदातें थी, दहशतगर्दी की वारदातें, अगवा बराए तावान थी और टारगेट किलिंग थी। इन चारों जो क्राइम्स हैं इनके अंदर ड्रास्टिक रिडक्शन हमने देखी है। तो उस हवाले से कहना कि ये बढ़ जाएगा, ये किसी हद तक शायद अभी फौरी तौर पे होता हुआ नजर नहीं आता। रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात करें, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी आइडेंटिटी नहीं है और उनके पास रोज़गार नहीं होता और रोज़गार ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर डाटा के आप एनालाइज करें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गैर मुकामी होते हैं और वो क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये मकसद नहीं है कि कराची के रहने वाले इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन ये डाटा बताता है, ये मैं नहीं कह रहा, डाटा कहता है कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनमें से बेशतर जो ज़्यादातर जमा की तादाद ज़्यादा होती है। आरफीन बहुत शुक्रिया। शहर के उन हालात के हवाले से हमने आरफीन से बात की जो उस जंग के बाइस काफ़ी टाइम तक ख़राब रहे लेकिन अब काफ़ी बेहतरी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से और उनसे इस पूरे सिनेरियो के बारे में मालूमात जानेंगे और आपके गोशो गुजार करेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताएं, 15 अगस्त और फिर 9/11 ये जो 2 तारीखें हैं बड़ी अहम हैं, ये क्या डायरेक्टली मैसेज था उस तरफ सरहद पर? बड़ा क्लियर मैसेज था। 15 अगस्त को रिपब्लिक डे था और इधर इंडिया के लिए मौत थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो है काबुल को टेक ओवर कर लिया, बल्कि लड़ाई के बगैर, झगड़े के बगैर बिल्कुल आराम से कंट्रोल हासिल किया और इसके साथ साथ दुनिया इधर देख रही थी और इंडिया में सफ़े मातम मच गया कि जी उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई, उनके TTP के कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए, ISIS से जो ताल्लुकात था, NDS ख़त्म हो गया, अब प्रॉपर गवर्नमेंट बन गई है। आई थिंक अब दुनिया की कोई रीज़न नहीं है कि वो अब तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट ना करे। इस खिते में रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, दे शुड टेक द लीड और ताकि उनको पाकिस्तान की तो सर नो डाउट बड़ी माजी में भी एक इम्पोर्टेंस रही है इस खत्ते में। अब इस सूरत हाल के बाद हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? इससे फ़ायदा ये होगा कि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद चाइना जो है अपना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो ताजिकिस्तान में उस एरिया में कंप्लीट कर लेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, क्योंकि जब इंडिया के कनेक्शन ख़त्म हो गए, ISIS का कनेक्शन ख़त्म हो गया, NDS टूट गई, तो मतलब है वहाँ पर दहशतगर्दी जो इंडिया करता था वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बलूचिस्तान अमन हो जाएगा इसका मतलब हमारा CPEC कामयाब हो जाएगा और अगर CPEC कामयाब होगा तो रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड ईरान पूरी दुनिया के साथ विल बी कनेक्टेड एंड पाकिस्तान विल बी ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी। इधर चाइना अब आने वाला है, तो नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान मिल के हम दोनों ख़ास तौर पे ईरान, पाकिस्तान, चाइना मिल के इसको डेवलप करें, इनको सपोर्ट करें ताकि जितनी मुस्तकम गवर्नमेंट होगी उतनी जल्दी हमारा CPEC कंप्लीट होगा और उतनी जल्दी इंडिया का पता कट जाएगा और बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। इंडिया वैसे तो बड़ा तकलीफ़ में और वो मनाजिर हम देख भी रहे हैं और उस तकलीफ़ में जो वो हरकतें कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। तो आप समझते हैं कि अब उसे भी कुछ जो है वो सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए और फिर अगली उसकी जो भी पॉलिसी है उस पर ज़रा बड़ा कीनली मॉनिटर करे, फिर वो कोई फायर करे
जैसे माजी के सारे ही मिस हुए उसके? मैं इंडियन चैनल पे जाता हूँ, जो सफ़े मातम है, मैं जनरल बख्शी को मैंने यही कहा कि आपकी इतनी सर्विस है, आपकी इतनी एज है और आप दुनिया के सामने वो झूठ बोल रहे हैं जिसको बाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के कोर कमांडर वहाँ पर है, पाकिस्तान की रेजिमेंट्स वहाँ गई हैं, ड्रोन गए हैं, जहाज़ गिरता दिखा दिया, स्पेशली पंशीर के हवाले से तो ये वैली में। और मैंने उनको कहा कि जब तालिबान ने पूरी इतनी बड़ी सुपर पावर को क्रशिंग डिफीट दी है, तो क्या पंशीरीज की छोटे से जो वहाँ पे लोग हैं, छोटे से एक पॉकेट है, क्या ये तालिबान खुद क्लियर नहीं कर सकते? वक्त इंडिया को जितना सांप लौट रहे हैं उनके माथे चेस्ट के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान से निकल गए, उनकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई, उनके कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए, पाकिस्तान का CPEC बन जाएगा और पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की करेगा। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, अगर हम इकनॉमिक तरक्की करते हैं तो शायद क्या होगा, हम अपने फ़ैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकलेंगे। ये उनको तकलीफ है जिसकी वजह से उनको रोना पीटना पड़ा। पंशीर क्या समझते हैं कि माजी में भी एक शुमाली इलाका जात सी रेजिस्टेंस रही है, अब के जो मामलात हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक बयानबाजियाँ ऐसी थी कि जी मज़ीद ही मज़ाहमती जो सिलसिला ये चलता रहेगा या दूसरे ममालिक से बैठ के इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि फुली जो है वो अब तमाम तर चीज़ें स्मूथ हो गई हैं या अभी भी कुछ खदशात हैं कुछ पॉकेट? देखें, अमेरिकन और इंडियंस की पूरी कोशिश थी, इसीलिए अमेरिकन इतना वेपन एमुनिशन गाड़ियाँ छोड़ के गए अफगान नेशनल आर्मी के लिए, फिर नॉर्दर्न अलायंस के लिए। इंडिया के 2 जहाज़ गए फुली लोडेड वहाँ पर जाकर वेपन एमुनिशन के। ये कम से कम 2-3 साल इनकी लड़ाई होगी। देखें, एक बात रखें, जितना अफगानिस्तान में खून खराब होगा, जितने हालात ख़राब होंगे, उतना ही अमेरिका को और इंडिया को फ़ायदा है, क्योंकि उससे हमारी ना सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी होगी, फिर उसी तरह इंडिया वहाँ से ऑपरेट करके पाकिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करेगा और हमारा CPEC मनसूबा डिले होगा। इस शहर ने उस जंग की बड़ी कीमत भी अदा की है पूरे पाकिस्तान के साथ। तो लोग कहते हैं कि जी वहाँ से लोग आते हैं, हम मेहमान नवाजी ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे खुद के मुआशी हालात ठीक नहीं, तो कोई ऐसा फ़ैसला ना हो। हाँ, हुआ उस तरफ बहुत अच्छा है, और आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ख़ास तौर रिफ्यूजीज़ की जो बात करते हैं, कराची में लोग आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि देखें, इट्स नॉट रिफ्यूजीज़, इसमें जो उनके प्लांटेड लोग आएंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जो कि CIA के भी होंगे, फिर इंडियंस के होंगे, ISIS के होंगे, TTP के होंगे, वो नुकसानदेह है। इसलिए पाकिस्तान में एक जो हमारा आइन है, हमारी हुकूमत है, उसके बाद आइन इस्लामी हुकूमत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो जो भी हुकूमत है उसको 5 साल पूरे करें, लेट देम डिलीवर। नहीं डिलीवर करते हैं तो पाकिस्तान के वहाँ फैसला करेंगे, लेकिन कि तालिबान आ जाएँ ऐसे, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन आपकी जो एयरलाइन है जिसको यूरोप में शायद उस तरह से एक्सेस नहीं है, वो यूरोपियंस को वहाँ से लेकर आई है, तो मेरे ख्याल से वेस्ट को अब समझना चाहिए कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है और एवरीबॉडी थैंकफुल। आपके सामने कितने फॉरेन मिनिस्टर आए हैं कि वहाँ से इवैक्यूएशन करके हमने एमरजेंसी में सबको वीज़े दिए हैं, पाकिस्तान लेकर आए हैं और यहाँ से अपनी फ़्लाइट्स में गए हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं कर सकता, बट द ओनली थिंग इज़ वर्ल्ड शुड रिकग्नाइज नॉट ओनली ये कि हमने अभी हेल्प किया, हमने जो तालिबान को अमेरिकन के साथ बिठाया दोहा में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर उनका मुआहदा कराया, फिर इंटर अफगान डायलॉग करवाए, तो आई थिंक इसका क्रेडिट पाकिस्तान को चाहिए, जो कि दुनिया नहीं दे रही है। ये बात है, आई थिंक आहिस्ता नाउ दे आर रियलाइजिंग कि पाकिस्तान इज़ अ पिवट, पाकिस्तान को बगैर दिन नहीं चल सकता। ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़े अहम मामलात हमने आपके सामने रखे कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। दुनिया को अब शायद ये समझने का वक्त आ चुका है, समझ तो वो चुके हैं, बट एडमिट उन्होंने ज़रूर करना है। ज़ुनैब खानज़ादा को और टीम हम आवाज़ को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।